हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो और इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। ठीक है, तो आपने अगर ये ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को पूरा देख लें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न होता क्या है। जो ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न है वो डिफाइन करता है कि वन टू मैनी डिपेंडेंसीज बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। अब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल डिपेंडेंसीज हैं, अगर उसकी स्टेट थोड़ी सी भी चेंज होती है, लाइक अगर मैं बात करूं एक बुलियन के ऊपर बहुत सारी डिपेंडेंसीज हैं कि जब वो फॉल्स होगा तब ये मैं काम करूंगा, जब वो ट्रू होगा तब ये काम मैं नहीं करूंगा। लाइक इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं। अगर मान लो ईमेल सेंड वाला बुलियन जो है वो ट्रू होगा, ये जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है, इसको रियलिटी में मत सोचना, रियल एग्जांपल मैं दूंगा। ईमेल है, ईमेल बूल है एक, ठीक है, बूल ये एक वेरिएबल है। अगर इसकी वैल्यू जो है वो फॉल्स होगी तो क्या होगा, देन आई डोंट सेंड द ईमेल। ठीक है, अदरवाइज क्या है, अगर ट्रू होगी तो मैं क्या करूँगा, देन आई विल ऑटोमेटिकली, मतलब ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है, नोटिफाई कर देता है। ठीक है, मतलब उसको नोटिफिकेशन भेज देती है, तो उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली नोटिफाइड। तो ये हो गया, ये लाइक ये आपको एग्जांपल समझ में आ गई ना कि अगर बुलियन ये वाला फॉल्स होगा तो मैं ईमेल सेंड नहीं करूंगा, नोटिफाई नहीं करूंगा। अगर ट्रू होगा तो मैं ऑटोमेटिकली इसको नोटिफाई कर दूंगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इससे कुछ समझ सा नहीं आया, तो इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल दे दो ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, मैं आपका इसको मतलब बड़े ही अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ समझाता हूँ जिसको आप डेली यूज़ करते हो। ठीक है, आपने वेदर फॉरकास्टिंग जो है वो देखा होगा। वेदर फॉरकास्टिंग वही जिसके अंदर हम टेम्परेचर्स वगैरह देखते हैं। ठीक है, कि इस स्टेट में कितना टेम्परेचर है, उस स्टेट में कितना टेम्परेचर है, उस सिटी के अंदर कितना टेम्परेचर है। तो अगर मान लो अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, लेट अस सपोज, है नहीं है वैसे, कि 20 डिग्री सेल्सियस है। अब हो सकता है कि एक सेकंड बाद या एक मिनट बाद वो 21 हो जाए या 19 हो जाए, कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। तो उसमें क्या होगा, मेरे मोबाइल पे भी वो चीज़ अपडेट होएगी, नोटिफाइड होएगी, एंड मेरी एप्लीकेशन मतलब वेब ऐप पे भी जो है वो भी चीज़ नोटिफाई होगी, अपडेट होगी। सिमिलर के अगर आपने कोई और चीज़ पे उस चीज़ को डिप्लॉय किया है, जब वो चीज़ चल रही है किसी और डिवाइस पे, तो उस पर भी क्या होगा, नोटिफिकेशन जाएगा एंड वो अपडेट हो जाएगा। अब इससे हमें क्या समझ आता है कि एक चीज़ के अपडेट होने पे कितनी सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट आ गया। ठीक है, ये होगा एक रियल लाइफ एग्जांपल। अभी मैं एक और रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, कोई बात नहीं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब शॉपिंग तो सारे करते होंगे, है ना, कईयों के मन में खुशी आ रही होगी, है ना, शॉपिंग का नाम ले दिया। तो अमेजोन पे जैसे मान लो मैं कोई कपड़ा ऑर्डर करना चाहता हूँ, ठीक है, मान लो मैं एक शर्ट है जो वो ऑर्डर करना चाहता हूँ। तो मैंने जो शर्ट लेनी थी, जब जो जो मेरे को पसंद थी, वो शर्ट क्या है, अभी अवेलेबल नहीं है, तो आउट ऑफ स्टॉक हुआ पड़ा वो माल। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक सब्सक्राइब का बटन देता है कि आप अपनी ईमेल दे दो या आप अपना नंबर दे दो, अगर ये स्टॉक में अवेलेबल होगा हम आपको ऑटोमेटिकली क्या कर देंगे, नोटिफिकेशन भेज देंगे कि यूर प्रोडक्ट हैज़ बीन अवेलेबल, यू कैन ऑर्डर दैट। ठीक है, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था ये शर्ट मिल जाए मिल जाए मिल जाए, बट नहीं मिल पा रही थी। तो कितना अच्छा डिज़ाइन पैटर्न आ गया कि ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न जो है ये क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है जो इस पे डिपेंडेंसी होती है कि लाइक जैसे ही ये चीज़ आई, जैसे ही वो मेरी शर्ट जो मेरे को पसंद थी वो अवेलेबल हुई, मेरे पास जितने भी यूज़र बेस था या जितना भी मेरे पास यूज़र का डेटा पड़ा था, मैं उन सबको नोटिफाई कर दूं कि भाई जो प्रोडक्ट आप अपनी सब्सक्राइब करके बैठे हुए हो, तो वो प्रोडक्ट क्या है, अवेलेबल आ गया है मार्केट के अंदर, तो आप उसको ऑर्डर कर लो। ठीक है, तो अभी हम इसके रिगार्डिंग एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे एंड उसके साथ इस चीज़ को समझेंगे। तो मेन जो है उसके अंदर मैं पहले जितनी भी डिपेंडेंसी है वो लिख देता हूँ एंड आप लोगों को बता देता हूँ। मैं शर्ट वाले एग्जांपल के साथ चलता हूँ, लाइक शर्ट आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू आइटम एक मेथड बनेगा। ठीक है, जहाँ हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक प्रोडक्ट पास करेंगे, कोई भी शर्ट पास कर देंगे एंड वो शर्ट का एक ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा हमारे। तो इसके अंदर जो भी आपको पसंद है आप डाल सकते हो, लाइक मतलब जो मेरा ड्रीम है कि मैं ये शर्ट ले लूँ, तो ज़ारा की कोई भी शर्ट मैं यहाँ पे डाल दिया। ठीक है जी, तो अभी क्या है, हम ऑब्जर्वर के अंदर अब क्या करेंगे सॉरी, तो इसके अंदर क्या था कि ये शर्ट जो थी आउट ऑफ स्टॉक हुई पड़ी थी, तो इसके अंदर 3-4 यूज़र भी तो हमें डालने पड़ेंगे ताकि हम उनको नोटिफाई कर सकें। तो वो कैसे होंगे, कस्टमर, हम उनको क्या बोलते हैं, कस्टमर, राइट। तो कस्टमर आईडी, अभी आपको
कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी ये क्या चल रहा है हमें समझ नहीं आ रहा, आप बस देखते जाओ, आपको फिर धीरे धीरे हर चीज़ जो है वो समझ में आने लग जाएगी। लाइक एक ABC था, एक ABC2 था, तो ये क्या हो गए, हमारे दो यूज़र्स हो गए जिनको हमने क्या करना है, मैसेज भेजना है, observer1 एंड यहाँ पे लिख लेते हैं observer2। तो ये क्या हो गया, हमारे दो यूज़र हो गए। अब बात करते हैं के रजिस्टर की। अब ये तो क्या था, ये तो यूज़र बेस था, राइट। तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी तो करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, नॉर्मल यूजर्स, यहाँ पे एडिंग न्यू प्रोडक्ट। तो उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, हम इनको रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर के रिगार्डिंग भी क्या होगा, हमारा एक फंक्शन बनेगा। हमें अभी हम क्या कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस शर्ट के कॉरस्पॉन्डिंग हम इन सभी यूजर्स को क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर। तो इसके अंदर हम डालेंगे observer1 एंड observer2, ठीक है जी। यहाँ पे हमने observer2 को डाल दिया। तो आगे क्या है, अब जब भी शर्ट अपडेट होगी, मतलब अब ऑब्वियसली बात है, अभी खत्म था, आउट ऑफ स्टॉक था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यू आइटम ऐड की। न्यू आइटम ऐड करते ही जो रजिस्टर्ड यूजर्स है उनको मैंने बोला, अपडेट किया कि अभी इसकी अवेलेबिलिटी हो चुकी है, आप ले लो। जैसे ही मैं इसका अपडेट करूँगा कि ये शर्ट ऐड हो चुकी है, तो वैसे ही उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा वहाँ पे, शर्ट आइटम डॉट अपडेट अवेलेबिलिटी। तो ये क्या कर देगा, स्टेटस चेंज कर देगा। अभी आती है जो जिस जगह पे एरर आ रहा है, तो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ हमने किया क्या है, अपडेट प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक नया प्रोडक्ट ऐड किया जो कि आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट ऐड कर दिया। ये दो नॉर्मल कस्टमर थे जिनको ये चीज़ चाहिए थी जो हमने ऊपर ऐड किया। तो अगर उनको चाहिए थी तो हमने क्या, एक उनको वो दे रखा था, क्या कह सकते हो, एक फीचर दे रखा था कि आप इसको सब्सक्राइब कर लो, कि जैसे आप ये चीज़ अवेलेबल होगी आपको सबसे पहले नोटिफाई किया जाएगा, राइट। तो ये दो यूजर्स ने क्या किया, अब रजिस्टर कर दिया, मतलब सब्सक्राइब कर दिया। आप सब्सक्राइब बोल दो, रजिस्टर बोल दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमने वो कर दिया, किसको कर दिया, observer1 को, observer2 को। आप person1 कर सकते हो, person2 कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद जैसे ही ये दोनों ऐड हुए, तो हमने उसके बाद बोल दिया कि प्रोडक्ट अवेलेबल है भाई। तो जैसे ही ये प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी आएगी, तो ये वाला जो फंक्शन होगा, जैसे ही ये हिट होगा और ये प्रोडक्ट को बताएगा कि यस इट इज़ अवेलेबल, तो वैसे वैसे ही क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर को मेल चली जाएगी। ये हम चीज़ें लॉग्स में देख पाएंगे। तो ये आपको मेन की फंक्शनलिटी समझ आ गई, राइट। तो अभी चलते हैं हमारे सब्जेक्ट की तरफ। तो यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, subject.co। तो मैं जस्ट ये एक नॉर्मल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जो हम डेली उस बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट, ये क्या है, इंटरफेस है, इंटरफेस होगा। अब इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन आएंगे, रजिस्टर। अगर हमने क्या किया है, रजिस्टर की फंक्शनलिटी दी, तो ऑब्वियसली बात है डी रजिस्टर की फंक्शनलिटी भी जो है हम देंगे, ठीक है। रजिस्टर का हो गया, उसके बाद डी रजिस्टर हो गया, उसके बाद एक और होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, DER। तो यहाँ पे एक और फंक्शन रहेगा, क्या रहेगा, नोटिफाई, ठीक है जी। तो ये तीन हमारे क्या रहेंगे, मेथड्स रहेंगे जो कि आगे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी बारी आती है आइटम डॉट को, जिसके अंदर हम सारी आइटम्स जो हैं वो ऐड कर रहे होंगे, रजिस्टर कर रहे होंगे, स्ट्रक्ट होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। टाई क्या है, हमारी आइटम है, आइटम मतलब कपड़े वाली चीज़, ठीक है, और कुछ नहीं। तो स्ट्रक्ट, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्ट के अंदर आपको क्या लगता है क्या कुछ आना चाहिए, आइटम का नेम ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं इसको। उसके बाद क्या आएगा, हमें ये चेक करना है कि वो अवेलेबल है कि नहीं है। तो एक बुलियन काफ़ी आई थॉट, राइट, इन स्टॉक बूल, ट्रू या फॉल्स। तो ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, अब हमें ये भी चाहिए ना कि इसके साथ, इस प्रोडक्ट के साथ, इस आइटम के साथ कौन कौन सी ऑब्जर्वर लिस्ट जो है वो इसके साथ है, ठीक है, कौन सा यूजर बेस इस आइटम के साथ है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वर लिस्ट भी जो है हमें साथ में लेके आनी पड़ेगी।
तो ये किसकी टाइप की होगी, ऑब्जर्वर टाइप की होगी, जिसको हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है जी, हम सभी जगह में अलग अलग फाइल्स में काम करेंगे, एक ही जगह पे सारा कुछ नहीं फेंक देंगे ताकि समझ आए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम चाहिए, ये कोड जो होगा वो मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा गिटहब पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया। अभी क्या है, हमने न्यू आइटम ऐड करनी है। तो जिन लोगों को चाहिए था कि पॉइंटर्स को कैसे यूज़ करें, तो वो इस वीडियो के अंदर अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने न्यू आइटम ऐड की, इसके अंदर मेरे पास क्या आ रहा था, एक नेम आ रहा था जो कि किस टाइप का था, स्ट्रिंग टाइप का था, एंड वो रिटर्न क्या कर रहा था, पॉइंटर ऑफ आइटम। ये पॉइंटर मैंने क्यों रिटर्न किया, जिन लोगों को पता प्लीज़ 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 डू कमेंट्स, ताकि सभी को पता चले। ठीक है, पॉइंटर इसलिए रिटर्न किया क्योंकि मैं उस एक पर्टिकुलर एड्रेस को एक स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो असाइन करवा सकूं, ताकि जब भी मैं उस वैल्यू को एक्सेस करना चाहूँ तो वो एक्सेसिबल हो सके। ठीक है जी, तो इसीलिए मैंने न्यू आइटम, जब भी मैं इसको कॉल करूंगा, इसके अंदर एक नेम पास करूंगा, तो वो एक पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके वो चीज़ स्टोर हो जाएगी, इसीलिए मैंने पॉइंटर का यूज़ किया यहाँ पे। तो ये न्यू आइटम हमने फंक्शन बना लिया। अब क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है, जब एक न्यू आइटम ऐड हुई तो उसको अपडेट भी करना पड़ेगा, राइट। तो एक फंक्शन वो भी बना लेते हैं। ये फंक्शन किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, मतलब इसका रिसीवर कौन होगा, आइटम होगी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आइटम की अवेलेबिलिटी को ही हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं ना, कि वो आ चुकी है। तो यहाँ पे वो फंक्शन बना देते हैं। तो जैसे ही वो फंक्शन बना दिया, तो इसके अंदर हम पहले क्या करेंगे बताओ आप। तो हम पहले यहाँ पे एक लॉग लगा लेते हैं, FMT println PRINTLN। तो इसके अंदर एक लॉग के अंदर क्या प्रिंट करवाएंगे हम, आइटम जो है इज अवेलेबल नाउ, एंड इसके साथ हम क्या करते हैं, आई डॉट नेम जो है, मतलब आइटम का नाम जो है वो यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। देन उसके बाद आई डॉट इन स्टॉक इक्वल टू ट्रू। अभी क्या हो गया, ये अवेलेबल हो चुका है, तो ऑब्वियसली बात है इसको ट्रू करना पड़ेगा। आई डॉट नोटिफाई ऑल, तो यहाँ पे हम इसको भी क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो ये हो गया। अब क्या हो गया कि इसके अंदर अब ये एरर चला जाएगा जैसे ही हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे नोटिफाई ऑल को। ठीक है जी, तो यहाँ पे अभी नोटिफाई हो गया। अभी क्या करना पड़ेगा, यूजर्स को रजिस्टर भी तो करना पड़ेगा पर्टिकुलर टू प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी एक फंक्शन लिखना पड़ेगा हमें, आई स्टार आइटम एंड देन रजिस्टर हो गया। तो यहाँ पे रजिस्टर के अंदर क्या आएगा बताओ, हमने क्या लिखा था, रजिस्टर के अंदर एक ऑब्जर्वर आया था, किस टाइप का था वो ऑब्जर्वर टाइप का था, जो कि अभी हम बनाएंगे। पहले हम बाकी की चीज़ें लिख लें। उस ऑब्जर्वर के अंदर क्या होगा, आइटम डॉट ऑब्जर्वर लिस्ट के अंदर ही अपेंड होगा ना, क्यों क्या किया था, ऑब्जर्वर लिस्ट क्या आती है, कैरे टाइप ऑफ ऑब्जर्वर था, तो उसी के अंदर अपेंड होंगी ना सारी चीज़ें, तो इसको अपेंड कर लेते हैं। अब इसके अंदर क्या आएगा, हमारा ओ जो कि यूज़र होगा। ठीक है, तो ये ऐसे रजिस्टर होते रहेंगे। अब उसके बाद क्या है, जैसी कोई डी रजिस्टर करता है कि मेरे को मतलब कि भी मेरे को ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, अनसब्सक्राइब कर दिया उसने, जैसे कि हम ईमेल्स को अनसब्सक्राइब कर देते हैं, राइट। तो वो भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। उसके लिए हमें एरे को, एलिमेंट्स को खाली करना होगा, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर एक उस पर पड़ा होगा। तो यहाँ पे डी रजिस्टर वाला भी जो है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके अंदर भी क्या आएगा, हमारा ऑब्जर्वर जो है वो आएगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, आई डॉट ऑब्जर्वर लिस्ट इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं रिमूव फ्रॉम स्लाइस, मतलब एक फंक्शन बनाते हैं रिमूव फ्रॉम स्लाइस। तो इसके अंदर एक फंक्शन बनाया हमने जिसके अंदर हम इस ऑब्जर्वर को पास करेंगे एंड इस ऑब्जर्वर लिस्ट को पास करेंगे, ताकि इसमें से हम उस ऑब्जर्वर को डिलीट कर सकें। समझ आया, नहीं समझ आया दोबारा बता देता हूँ। ये हमने फंक्शन बना दिया एक सेपरेट, जो कि क्या कर रहा होगा, एक चीज को रिटर्न कर रहा होगा। वो क्या होगा, लिस्ट ऑफ, मतलब एरे ऑफ दिस, स्लाइस ऑफ दिस ऑब्जर्वर लिस्ट। तो इसके अंदर हमें क्या पास करना पड़ेगा, हमारे पास ऑब्जर्वर लिस्ट कहाँ किस में थी, इसमें थी, ऑब्जर्वर किसमें था, इसमें था। तो इसी ऑब्जर्वर को हमें डी रजिस्टर करना ना, तो दोनों को पास करना पड़ेगा ताकि वो अपडेट हो जाए। तो इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, रिमूव फ्रॉम स्लाइस। अब हमें पता है इसके अंदर क्या आएगा, वो स्लाइस ऑफ ऑब्जर्वर ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्या आएगा हमारे पास, ऑब्जर्व 1, ये किस टाइप का होगा, सिंपल ऑब्जर्वर टाइप का। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब यहाँ से ये रिटर्न भी करेगा, क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वर्स। तो लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वर्स लिख देते हैं यहाँ पे। वो कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे से कॉपी कर लेते हैं, लो जी ये हो गया।
तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, पहले हम लेंथ फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एन के अंदर लेंथ को स्टोर करा लेते हैं, लेंथ ऑफ ओ, ताकि हमें आइट्रेशन करनी पड़ेगी, तब तो ज़रूरत पड़ेगी इसकी, राइट। तो इसके अंदर क्या होगा, हमने 4 चलाया, 4 के अंदर क्या किया हमने, आई के अंदर हमारी कीज आएंगी, हमारे पास ऑब्जर्वर आएंगे, एंड किस में से आएंगे, ओ में से आएंगे। इस ऑब्जर्वर में से हमने मैच करना है, ठीक है, कि जो आईडी इस आईडी के साथ मैच करेगी उसी को डिलीट करे। तो इसके अंदर क्या लिखें, इफ ऑब्जर्वर डॉट आईडी, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे गेट आईडी। ये सारे मेथड्स हम इंप्लीमेंट करेंगे, मैं लास्ट में आपको ओवरव्यू देके जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना किसी चीज़ का, ठीक है। तो इसके अंदर लिखेंगे ऑब्जर्वर डॉट गेट आईडी, ऑब्जर्वर 1 डॉट गेट आईडी। तो इसमें से भी हमारे पास क्या निकल आएगी, आईडी निकल आएगी। तो ये दोनों आईडी जब मैच करेंगी तो हमने क्या करना है, उस एरे में से वैल्यू को खाली करना है। तो वैल्यू कैसे खाली होगी, तो वो देख लेते हैं। ऑब्जर्वर लिस्ट ओ में से ऑब्जर्वर जो लेंथ है, जो हमने ये फाइंड किया है, ठीक है, इसका -1, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसका एक इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो है उसमें से ऑब्जर्वर लिस्ट आई, उसको क्या कर दिया हमने, ऑब्जर्वर लिस्ट आई, एंड उसके बाद ऑब्जर्वर लिस्ट लेंथ -n-1। तो बेसिकली ये कुछ नहीं किया, हमने एक वैल्यू कम करके उसके अंदर असाइन करवा दी, ठीक है, ऑब्जर्वर लिस्ट के अंदर, ठीक है। कुछ हार्ड एंड वास्ट नहीं था कि ऐसे लगे कि आपको कि कुछ हार्ड एंड वास्ट था, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न ऑब्जर्वर लिस्ट, तो इसी के अंदर रिटर्न भी कर देते हैं, रिटर्न ओ स्लाइस, मतलब यहाँ पे हम तोड़ेंगे इसको n-1, क्योंकि हमने लास्ट वाले इंडेक्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। यहाँ पे हमने सिर्फ स्वैप किया, लास्ट वाले इंडेक्स पे वो वैल्यू लिखे हैं और लास्ट वाले इंडेक्स को क्या कर दिया, डिस्कार्ड करके रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद अगर ये नहीं मिला तो ऑब्वियसली बात है, तो पुराने वाली लिस्ट को जो है हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न। तो ये हो गया हमारा ठीक है जी। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, एक और फंक्शन रहता है जो आइटम्स के अंदर रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम ऑब्जर्वर को ही इंप्लीमेंट करने वाले हैं, कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ आया, मैं जब पूरा बता रहा हूँ दोबारा से, तब हम इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। नोटिफाई ऑल, इसके अंदर क्या होगा, अब जितने भी ऑब्जर्वर लिस्ट होंगी उसको हम रेंज लूप में लेंगे, लाइक ओ, एंड यहाँ पे क्या होगा कि रेंज ऑफ, ठीक है, रेंज ऑफ आई डॉट ऑब्जर्वर लिस्ट, जितने भी इसके अंदर ऑब्जर्वर्स पड़े होंगे उनको क्या करेंगे हम, ऑब्जर्वर डॉट अपडेट आई ने, आई डॉट ने। तो ये हो गया। तो ये थी हमारी आइटम्स के रिलेटेड चीज़ें। अब बारी आती है ऑब्जर्वर की, जिसके लिए आपको, मतलब जिसके लिए आपको पूरा वेट था, तो अभी हम उसकी फाइल को बनाने जा रहे हैं, ऑब्जर्वर डॉट बुक। तो हम इसके अंदर क्या बनाएंगे, पैकेज मेन, ओ सॉरी, टाइप के अंदर क्या रहेगा, ऑब्जर्वर रहेगा। ऑब्जर्वर किस टाइप का रहेगा, एक इंटरफेस टाइप का रहेगा। इस इंटरफेस के अंदर अब क्या होंगे, अब दो मेथड्स होंगे जो हमने बताए थे, गेट आईडी और अपडेट, ठीक है। अपडेट के अंदर क्या था हमारा, स्ट्रिंग, वो पास कर दिया, एंड उसके बाद एक और था, वो क्या था, गेट आईडी। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ऑब्वियसली बात है ये खाली तो था, बट ये एक स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करेगा। हो गया। तो यही था हमारा। उसके बाद आता है हमारा कस्टमर वाला। देखो यहाँ पे आइटम के अंदर जितने भी एरर आ रहे थे वो सारे चले गए। अब बारी आती है हमारी कस्टमर की। ये लास्ट फाइल होने वाली है, तो ध्यान से समझ लेना। अब इसके अंदर क्या है, हमने एक टाइप बनाना है कस्टमर का। कस्टमर किस टाइप करेगा, स्ट्रक्ट टाइप करेगा, क्योंकि इसी के अंदर जो है यूनिक कस्टमर्स असाइन होंगे। आईडी जो होगी वो किस टाइप होगी, स्ट्रिंग। अब इसके अंदर जो हमने ऑब्जर्वर के अंदर मेथड बनाए थे ना ये वाले, तो वो कस्टमर के अंदर इंप्लीमेंटेड होंगे यूजिंग ऑब्जर्वर, मतलब कस्टमर, ठीक है। फंक्शन सी स्टार कस्टमर, इसके अंदर पहला क्या होगा, अपडेट, क्योंकि हमने पहला क्या लिखा था वहाँ पे, अपडेट। ज़रूरी नहीं है कि भी आपने सिक्वेंशली बनाना है, ठीक है, आप कैसा मर्जी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आइटम नेम स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र्स को नोटिफाई करेंगे कि भाई जो तुमने प्रोडक्ट सब्सक्राइब किया था वो आ चुका है, उसको ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम fmt.println, तो यहाँ पे लिख दें सेंडिंग एन ईमेल टू यूज़र। कौन सा यूज़र, आई डॉट नेम, सॉरी आइटम नेम ये, एंड सी डॉट कस्टमर नेम। तो ये होगा, इसमें क्या कर दिया हमने, ईमेल सेंड कर दी। अब दूसरा फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन ये भी कस्टमर का जो है रिसीवर लेके आएगा कस्टमर। दूसरा क्या था, गेट आईडी, ये खाली था, ये क्या कर रहा था, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था। रिटर्न क्या कर देते हैं फिर यहाँ पे सी डॉट आई डी, रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे स्ट्रिंग भी लिख देते हैं, हो गया जी। लो हमारी यार सारी चीज़ें डन। ठीक है, तो अभी इसको रन करके टेस्ट करते हैं, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रन करके चेक करते हैं पहले, फिर उसको समझेंगे दोबारा से। गो रन मेन डॉट, तो यहाँ पे ये मेन के अंदर एरर दे रहा है, इसी का है, वो चेक कर लेते हैं। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेन जो है वो काफ़ी सारी फाइल्स हैं, तो एक मेन होती, अगर एक ही फाइल के अंदर होता तो चल जाता है। ठीक है, तो अभी काफ़ी सारी हैं, तो बिल्ड करना पड़ेगा ताकि वो पूरे हर एक चीज़ को अच्छे से समझ पाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मॉड फाइल जो है वो बनानी पड़ेगी। वो मॉड इनिट के बाद हम कोई मॉड्यूल नाम दे देते हैं, लाइक ऑब्जर्वर डिज़ाइन। ठीक है, तो ये हमने मॉड्यूल नाम दे दिया। उसके बाद जैसे ही हम इसको करें गो बेल्ट, हमने गो मोट आईडी क्यों नहीं रन किया, क्योंकि हमने कुछ है सच इसके अंदर पैकेजेस जो हैं वो यूज़ नहीं किए हैं। ठीक है, जो बेसिक आप कह सकते हो इनबिल्ट पैकेजेस हैं सिर्फ वही यूज़ किए हैं, तो इसलिए हमें गो मोट आईडी रन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्ड हो गया, तो जैसे ही मैंने ऑब्जर्वर का बाइनरी रन किया तो आप देख सकते हो आइटम एज अवेलेबल नाउ, जो मेरी ड्रीम शर्ट है वो। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेंडिंग एन ईमेल टू यूज़र फॉर दिस आइटम, ईमेल एड्रेस ये है, एंड ये वाली चीज़ इस वाले को चलेगी। ठीक है, तो आपको समझ आई अब चीज़ क्या हुई। चलो अगर नहीं समझ आई तो इसको समझते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक नया प्रोडक्ट ऐड कर दिया, और उसके बाद ये दो यूज़र्स थे जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ था उस स्पेसिफिक आइटम के लिए। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊंगा, आपने समझना है। एक नया प्रोडक्ट ऐड कर दिया, दो यूज़र्स थे, उन दो यूज़र्स को वो शर्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, रजिस्टर कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे उस मतलब स्टोर के ऑनर ने अपडेट कर दिया अवेलेबिलिटी को उस शर्ट की, कि भी भाई ये शर्ट अब अवेलेबल है, तो हमारा ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न क्या कहता है कि वो सभी यूजर्स को नोटिफाई करेगा, राइट, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी है उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, इस दोनों यूजर्स को जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ था उनको क्या कर दिया, इसने नोटिफाई कर दिया कि भाई ये शर्ट अवेलेबल है, तो इसको जाके ले आओ। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ आ गई आपको। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन पे चलते हैं लाइन बाय लाइन। तो सब्जेक्ट डॉट गो में कुछ नहीं है, सिंपल जो हमने यूज़र रजिस्टर किए हैं, डी रजिस्टर किए हैं, नोटिफाई किए हैं, सिंपल उनका एक इंटरफेस बनाया हुआ है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी, तो आगे जो काम है वो है हमारी आइटम डॉट गो का। अब आइटम डॉट गो के अंदर क्या, अब ऑब्वियसली बात है, जब हम किसी आइटम को मतलब किसी आइटम को क्रिएट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, या कोई ऑनलाइन स्टोर बना है, तो किसी आइटम का नाम तो होगा, तो वो नाम यहाँ पे स्टोर है। अब हम चेक भी तो करेंगे वो स्टॉक में है कि नहीं है, अगर है तो ट्रू, अदरवाइज क्या है, फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब हमें सब्सक्राइब्स देखने हैं कि उसके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब कि कितने लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया हुआ ताकि वो नोटिफाई हो सकें। तो यहाँ पे उसका एरे आएगा, ऑब्वियसली बात है, एक यूजर तो करेगा नहीं। अगर हम मान भी लें एक यूजर करेगा तो भी हमें बेनिफिट किस में होगा, एक में थोड़ी होगा, एरे में होगा, राइट। तो इसलिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एरे ले लिया। अब जिन लोगों को पॉइंटर्स के बारे में पता वो यहाँ पे शायद समझ आए। तो यहाँ पे मैं जब भी कोई नई आइटम ऐड करूंगा तो वो मैं एक पर्टिकुलर एड्रेस पे ऐड कर रहा हूँ ताकि उसका मेरे को सही से रेफरेंस जो है वो मिल सके। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंटर रिटर्न कर दिया। यहाँ पे मैं आइटम का नाम पास करूंगा, वो यहाँ पे असाइन करके उसको रिटर्न कर देगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी जो कि ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे प्रोडक्ट आया एंड हमने क्या कर दिया, स्टॉक ट्रू कर दिया एंड नोटिफाई कर दिया। ऑब्वियसली बात है यही होगा कि मान लो मेरा एक वेयर हाउस है, या मान लो मेरे पास एक स्टोर है जिसके अंदर अब आप आए मेरे पास एज ए कस्टमर। अब आपने मांगा अभी मेरे पास ABCD प्रोडक्ट है, मैंने बोला नहीं है, अभी खत्म हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मेरे पास आएगा मैं आपको कॉल करके बोलूंगा कि हेलो भैया ये आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है,
मैंने आपको क्या किया, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी बताई एंड उसके बाद क्या किया, नोटिफिकेशन भी दे दिया कि भाई आ जाओ ले जाओ, ठीक है। तो यही चीज़ें ये फंक्शन कर रहा है, समझ आ गया। अब चलते हैं आगे। अब रजिस्टर की बात तो मेरे को लगता नहीं कि बताने की ज़रूरत है। रजिस्टर वही काम कर रहा है जो आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे साइन अप कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने अपनी ईमेल आईडी दी, इसने उसको क्या कर दिया, ऑब्जर्वर लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है जी। उस पर्टिकुलर आइटम के, ये बात जरूर याद रखना क्योंकि हमने आइटम के अंदर ही उसको रजिस्टर यूज़ किया है, राइट। तो अभी चलते हैं आगे। अब मान लो कि मैंने किसी प्रोडक्ट को सब्सक्राइब किया होता, वो मेरे पास आ चुका है। अब मैं नहीं चाहता कि वो प्रोडक्ट की मेरे को अवेलेबिलिटी बताता रहे, तो मैं क्या करूंगा, उसको अनसब्सक्राइब करूंगा। अनसब्सक्राइब मतलब डी रजिस्टर कर दिया, अनसब्सक्राइब कर दिया, दोनों ही एक ही बात है, ठीक है। तो वो यहाँ पे इंप्लीमेंट किया हुआ, उसके अंदर क्या है कि हमने एक फंक्शन बनाया जो कि क्या कर रहा है, स्वैप करके लास्ट इंडेक्स को हटा के, मतलब कि जो ऑब्जर्वर को डिलीट करना है उसको लास्ट इंडेक्स पे ले आते हैं। देन हमने क्या किया, लास्ट इंडेक्स में से एक माइनस करके दे दिया कि वो वाला ऑब्जर्वर जो है वो बाहर निकल जाए, वो वाला जो यूजर है वो बाहर निकल जाए। तो रिमूवल वाला क्या करेगा, एक स्लाइस की वैल्यू कम कर देगा और उसके बाद रिटर्न क्या करेगा, एरे ऑफ ऑब्जर्वर, दैट्स इट। तो ये डी रजिस्टर का काम है। अब उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, नोटिफाई ऑल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आइटम जैसी ऐड हुई तो वो उसकी अवेलेबिलिटी हुई तो वो सारे यूजर्स को क्या कर देगी, नोटिफाई कर देगी। अब जो नोटिफाई करने वाला पार्ट है, जो ऑब्जर्वर लिस्ट है, वो किसके अंदर है, आइटम के अंदर है। आप देख सकते हो यहाँ पे आइटम के अंदर क्या है, ऑब्जर्वर लिस्ट। तो यहाँ पे जैसे ही हमने लिस्ट के ऊपर रेंज लूप चलाया, उसने सबको अपडेट कर दिया, ठीक है। अब अपडेट क्या कर दिया वो भी चेक कर लेते हैं। उससे पहले अब कस्टमर का स्ट्रक्ट भी तो देख लें यार, वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कस्टमर के अंदर हमने एक आईडी है जिसके अंदर हम ईमेल आईडी स्टोर करवा रहे थे। अब ऑब्जर्वर के अंदर क्या है, अपडेट एक मेथड है एंड गेट आईडी एक मेथड है एंड ऑब्जर्वर क्या है, एक इंटरफेस टाइप का जिसको हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है कस्टमर के रिसीवर के साथ, क्योंकि कस्टमर ही उसको देखने वाला है। जैसे ही हमने क्या किया, मतलब अपडेट मेथड को हिट किया यूजिंग ऑब्जर्वर के साथ, तो वो किसके पास है, अपडेट के पास है। अपडेट को अपना नाम दिया, यहाँ पे हमने ईमेल वाली चीज़ को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कौन सी चीज़ को, सेंड ईमेल नीड टू बी इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम ईमेल भेजो, जो मर्जी करो, फ़ोन करो, मैसेज एसएमएस करो, जो मर्जी करो, बट सब्सक्राइब बटन मेरे चैनल का भी दबा दियो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको ईमेल चली जाएगी, तो यहाँ पे पता चलेगा किस आइटम के कॉरस्पॉन्डिंग उसको ईमेल गया है, कौन से यूज़र को, सॉरी, ठीक है जी। तो ये गेट आईडी वाला फंक्शन जो है वो आगे इधर यूज़ हो रहा था, वो आपको पता है, इसमें कुछ मैं खास नहीं किया हुआ, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न जो है वो अच्छे से अब समझ में आ चुका होगा। रेपोजिटरी जो है वो मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है। नहीं भी हुआ तो आप मेरे को कमेंट कर दो, कोई बात नहीं, मैं आपको जल्दी जल्द वो लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आना, ठीक है। जय श्री राम।